हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जीके विद ईमान। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी गिवन बाय वोल्फगैंग कोहलर। इस सिद्धांत को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे समग्रता का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट द होल का कॉन्सेप्ट यानी कि समग्र का सिद्धांत कौन सा है, तो वो होता है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत। अब अंतर्दृष्टि क्या होती है? अंतर्दृष्टि यानी कि जैसे हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन हमें सोल्व करना है या कोई समस्या हमारे सामने है, तो उसका हम सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं। बहुत देर तक हमारा दिमाग काम नहीं करता है और अचानक से ऐसा होता है कि हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये जो अचानक से आने वाली जो सोच है वही अंतर्दृष्टि होती है। कोहलर ने अपने सिद्धांत में एक चिंपैंजी का प्रयोग किया। उसने चिंपैंजी को नाम दिया सुल्तान। उसने चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया और उसने कमरे में कुछ हाइट पर केले टांग दिए और कमरे में एक छड़ी और कुछ बॉक्सेस रख दिए। अब जब बंदर को भूख लगी, यानी कि जब चिंपैंजी को भूख लगी, तो उसने केले को खाने को सोचा, पर केले एक ज़्यादा हाइट पर थे जिनको वो खा नहीं पा रहा था। वो बहुत देर तक ऐसे ही बैठा रहा, सोचता रहा, ट्राई करता रहा उनको तोड़ने की, लेकिन फिर अचानक से उसको एक आइडिया है। उसने बॉक्स को एक के ऊपर एक रखा और फिर छड़ी का उपयोग करके केले तोड़ लिए और उसने फिर केले खा लिए। यह उसकी अचानक से सूझ का परिणाम था और इसी को कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नाम दिया है। कोहलर ने अपनी पुस्तक मेंटेलिटी ऑफ एप्स में इसका जिक्र किया है। अब क्वेश्चन आता है कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? तो गेस्टाल्टवाद के जनक है मैक्स वर्दीमर और 4 गेस्टाल्टवादी हैं, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट लेविन, कोफा और मैक्स वर्दीमर। इनको गेस्टाल्टवादी के नाम से जाना जाता है। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? गेस्टाल्ट होता है संपूर्ण या समग्र। इस सिद्धांत से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कौन है? वोल्फगैंग कोहलर। कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया? किस पर किया था? चिंपैंजी पर, और उसका नाम क्या था? सुल्तान। नेक्स्ट है सूझबूझ के सिद्धांत की मुख्य अवधारणा क्या है? क्या है? समस्या का अचानक से समाधान मिल जाना। नेक्स्ट है शिक्षा में इस सिद्धांत के क्या उपयोग है? ये सिद्धांत छात्रों की क्रिएटिविटी बढ़ाने में मदद करता है और जैसे साइंस में कोई भी नई खोज करने में ये सिद्धांत उपयोगी है। तो ये इतना ही था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।